साथियों, हमारे देश में कई प्रकार की कहावतें प्रचलन में हैं। जैसे कि अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना, दूसरे के लिए कुआं खोदने पर उस कुआं में सामने वाला नहीं बल्कि खुद कुआं खोदने वाला गिरता है। जी हाँ साथियों, ऐसा ही हमारे देश प्रदेश की राजनीति में भी हो रहा है। दरअसल पिछले 15-20 वर्षों में जो कांग्रेस ने क्या बोया है और क्या पाया है, आज मैं इस बात का खुलासा करने जा रहा हूं। आखिर बीजेपी की लगातार इतनी बम्पर जीत क्यों हो रही है? कांग्रेस को लगातार आज का सामना क्यों करना पड़ रहा है? आखिर कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हरा पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। भले ही ये कांग्रेस इंडिया गठबंधन बनाकर तमाम दलों को जोड़ लें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इन तमाम संगठनों को जोड़ने के बाद बिना बीएसपी के या बीएसपी की अपेक्षा करके ये बीजेपी या एनडीए को हरा पाएंगे? जी हाँ साथियों, जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस व अन्य विरोधी दलों द्वारा बसपा के प्रति दुष्प्रचार किया गया है कि बसपा बीजेपी की पीठी में, और जब से मान्यवर कांसीराम साहब का निधन हुआ है, बहन जी ने बसपा का मिशन चकनाचूर कर दिया है। इन तमाम सारी अफवाहों से आज पर्दा उठाने जा रहा हूं। दरअसल बात यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 का आने वाला है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर किस पार्टी की कितनी सीट आएंगी। तो किस पार्टी की कितनी सीट आएंगी, बीजेपी की कितनी सीट आएंगी, बसपा की कितनी सीट आएंगी, कांग्रेस की कितनी सीट आएंगी, इस बात का फैसला और अनुमान तो हम तब लगा सकते हैं जब हम पिछले चुनावों में नजर डाल सकते हैं। अब मैं आज आपको मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2019 के वो आंकड़े दिखाने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे और आपको आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ये इस हकीकत को आप समझ जाओगे, इसको जानोगे, तो कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव तो क्या 10 चुनाव लड़ लें फिर भी बीजेपी को चुनाव नहीं हरा सकती है अगर बसपा गठबंधन में शामिल न हो या बसपा चुनाव न लड़े। क्योंकि जिस प्रकार से बसपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आज मैं इसका खंडन करने जा रहा हूं। और जो तमाम वो नेता हैं जो कहते हैं कि बसपा का मिशन मूवमेंट बहन जी ने खत्म कर दिया है, मिशन को बेच दिया है, बहन जी बीजेपी की बी टीम है, उनके लिए खुली चुनौती है। आप मेरे से आकर लाइव डिबेट कर सकते हैं। आप इस बात को साबित करके दिखा दे कोई लाइव आकर, तो मैं पत्रकारिता छोड़ जाऊंगा। लेकिन आप आओ या ना आओ, आज मैं वो आंकड़े आपको दिखाने जा रहा हूं जिससे उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा होगा जो कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है और बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। तो आप देखिए स्क्रीन पर किस प्रकार से जो आंकड़े हैं 2019 के। तो साथियों, आपको इस वक्त जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये लोकसभा चुनाव 2019 के मध्य प्रदेश की सभी सीटों के आंकड़े हैं। किस पार्टी ने कैसा प्रदर्शन किया, उसको आज मैं आपको बारीकी से बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुरैना लोकसभा की, जो कि मुरैना उत्तरी सीमा से लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, डेट ऑफ नॉमिनेशन, ये तमाम जानकारी दी गई है। और ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। जो लोग कहते हैं कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, इन आंकड़ों को देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा कौन किसका एजेंट है या अपने आप में पूरी पार्टी है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस कहती है, कांग्रेस के तमाम लोग आरोप लगाते हैं कि अगर कांग्रेस बसपा ना होती तो कांग्रेस जीत जाती। लेकिन साथियों, जब आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीएसपी के अलावा बीएसपी की बिना भागीदारी के बीजेपी को हराना नामुमकिन है। अब आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर मध्य प्रदेश लोकसभा जनरल इलेक्शन 2019, यहाँ पर ये आंकड़े दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं इस तरीके से। और तमाम चीज़ें हैं इसमें दिया है, ईयर कब कब के आंकड़े हैं ये भी दिया है। और इसमें दिया गया है कि 2019 में चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
ये आप दिख रहा है 1991 से। 1991 साथियों आपको बता दें उस वक्त मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही राज्य हुआ करता था और टोटल 40 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में होती थी। तो उस वक्त मध्य प्रदेश में बसपा के लिए जो वोट बैंक शेयर था 1991 वो था साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पर 3.54। फिर बात करते हैं 1996 में, तो 1996 में ये वोट शेयर बढ़ करके 8.18% हो जाता है। फिर आता है 1998 से 8.7% हो जाता है। फिर आता है आपका 1999 से ये वोट बैंक पुनः से घट जाता है। तो साथियों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो लोग आरोप लगाते थे कि बहन जी पर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण के बाद बसपा का जनाधार गिरा है, तो दरअसल आपको बता दूं ये सरासर गलत है। क्योंकि जिस प्रकार से 1991 मध्य प्रदेश में बसपा चुनाव लड़ना स्टार्ट करती है, उसके लगातार बाद अच्छा प्रदर्शन करती है 1991 में, 1996 में और 1998 में। ये आप देख रहे हैं 1998 के बाद जैसे 1999 के आम चुनाव आते हैं तो इसका जो वोट बैंक है वो घटकर 5.23 रह जाता है। फिर इसके बाद जब 2004 के लोकसभा चुनाव होते हैं और घट जाता है वोट शेयर करीब 1% और 4.75 रह जाता है। इसके बाद 2009 में जब कांसीराम साहब का परिनिर्वाण हो गया होता है तो उस वक्त करीब 1% से ज़्यादा वोट पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ जाता है बसपा का और एक सीट भी 2009 में बसपा की निकलती है। फिर 2014 के बाद में 3.80 हुआ, उसके बाद 2.38। तो वहीं अगर बीजेपी और अन्य दलों की भी देखा जाए तो उन्हें भी हम नज़र डालते हैं। जिस प्रकार से ये आप देख रहे हो बीजेपी को कितना परसेंट शेयर मिला, तो इसे देखने के लिए आपको मैं बता दूं इधर से स्टार्ट होता है ये 1991 से। 1991 में बीजेपी को मिलता है टोटल 41%। ये आप देखिए 41%, 41.88। 1996 41.32 और 1998 45.73, 99 40.56 और उसके बाद में मिलता है 2004 में 43.462 जो है 48.13%। तो इस तरीके से बीजेपी का वोट लगातार वहां से बढ़ता आया है। लगभग थोड़ा सा मामूली सा ये घटा है 2009 में, लेकिन उसके बाद फिर लगातार 54% हुआ है 2014 में और 2019 में हो गया 58%। ये आप देख सकते हैं। तो ये बीजेपी के आंकड़े हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस में आपके आंकड़े बता दूं कांग्रेस के ये लोग। तो देखिए आप सबसे पहले कांग्रेस को वोट मिलता है 45%, फिर 31, 39, 43, 34, 40, 34 और 34। तो साथियों बात ये जो करते हैं कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, तो अभी और आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में सब साफ हो जाएगा कि आखिर जो कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं वो आरोप लगाते हैं वो गलत हैं या सही हैं। तो आप देख सकते हो इसमें सीट शेयर भी दिया गया है। 1991 में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 40 सीट में से एक सीट जीती थी कांग्रेस। 1991 में एक जीती थी और बाकी की 1996 में फिर 2 सीट जीतती है। 1998 में कोई सीट नहीं आती है। फिर 1999 में भी कोई सीट नहीं आती है। 2004 में भी कोई सीट नहीं आती है और 2009 में एक सीट बीएसपी की आती है। फिर 2014 में भी कोई सीट नहीं है और 19 में भी सीट नहीं है। जो लोग कहते हैं कि कांसीराम साहब के बाद बहन जी ने कांसीराम साहब का जो मिशन है वो तोड़ दिया है और उसको पूरी तरह से नष्ट करने का काम किया है, लेकिन साथ ही आपको बता दें जो मनवादी ताकतें हैं जो दलितों को कभी भी उनका नेतृत्व नहीं देखना चाहते हैं, तो इन ताकतों ने 1998 से ही षड्यंत्र करना स्टार्ट कर दिया था। ये देख सकते हैं 1996 में 2 सीट हैं, 1998 में 0, 1999 0, 2014 में। तो कहने का मतलब ये है कि कांसीराम साहब का समय का वो है नेतृत्व वाला समय। तो यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी का लगातार षड्यंत्र काम किया है, तमाम तरह की बसपा ने अफवाहें फैलाई हैं जिसका खामियाजा बसपा को उठाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त में सोशल मीडिया तो थी नहीं, केवल और केवल जो टीवी मीडिया और प्रिंट मीडिया थी। लेकिन अब जैसे जैसे 2014 के बाद वो सोशल मीडिया देश में ज़्यादातर सक्रिय हुई है, तो कहीं ना कहीं इस बार बसपा को फ़ायदा मिलना लाजमी है। तो अभी और हम आपको दिखाएंगे। अब साथ ही आपको लोकसभा वाइज दिखा देता हूँ, लोकसभा वाइज क्या आंकड़े हैं, सभी पार्टियों का कैसा प्रदर्शन है, आखिर जो आरोप लगाते हैं बीएसपी पर कि नहीं बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है, तो इसमें कितनी सच्चाई है। तो साथ ही आप देख सकते हैं ये है मध्य प्रदेश लोकसभा का लोकसभा क्षेत्र मुरैना लोकसभा क्षेत्र का है। 2019 के ये आंकड़े हैं। 2019 में टोटल कितने कैंडिडेट 27 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, जिसमें 2 रिजेक्ट हो जाते हैं और कुल मिला के फाइनली 25 कैंडिडेट 2019 के लोकसभा चुनाव में मैदान में होते हैं।
अब साथियों मैं बता दूं, देखिए किसको कितना वोट मिला। तो सबसे पहले आप देखिए, ये बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर हैं, तो इनके वोट हैं 5,41,689, 47% के करीब बीजेपी को वोट मिला है। और बीजेपी यहाँ से मुरैना से जीतती है। सेकंड नंबर पर रहती है रामनिवास रावत। रामनिवास रावत, तो यहाँ पर 37% के करीब कांग्रेस को वोट मिलता है। बीएसपी से हैं करतार सिंह भड़ाना, जो बहुजन समाज पार्टी के हैं, समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। तो इन दोनों को जोड़ा जाए, कांग्रेस और बीजेपी और माफ कीजिएगा बीएसपी और कांग्रेस के वोटों को, तो यहाँ पर ये टोटल हो जाएगा, यहाँ मैं जोड़ के बता देता हूँ, 8 8 4 2 5 1 7 और 17 1 5 4 5 5,57,000। तो यहाँ पर केवल मुरैना एक ऐसी लोकसभा सीट है जहाँ पर बीएसपी और कांग्रेस के वोटों को मिला करके चुनाव जीत सकती है। लेकिन साथियों यहाँ पर एक और बड़ा फैक्ट ये है कि दलित वोट तो बसपा का है, ये जो कोर वोटर है, जो जाटव वोट है, वो हमेशा बसपा को मिलता है। लेकिन साथियों यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जो करतार सिंह भड़ाना है, ये बसपा से चुनाव लड़े थे, ये गुर्जर समाज से आते हैं, गुर्जर समाज से। और मध्य प्रदेश में अधिकतर 90% वोट गुर्जर समाज बीजेपी के लिए देता है। तो ऐसी स्थिति में ये वोट है जो जाटव समाज का वोट है, तो क्या कांग्रेस का कहने का मतलब ये है बहुजन समाज पार्टी को बंद करके केवल कांग्रेस में काम किया जाए? क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए तमाम बसपा वोटर भी यहाँ पर बीजेपी के लिए गया, इसीलिए बीजेपी को 47.63 जो वोट मिला था। लेकिन इससे पहले 1998 में बीएसपी सुरक्षित सीट थी और यहाँ से डॉक्टर पीपी चौधरी कड़ी टक्कर देते थे, और 1998 के चुनाव में मात्र 10,000 वोटों से चुनाव आ रहे थे, मात्र 10,000 वोटों से ऐसी सीट पर। तो ऐसे मौके पर कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी बीएसपी बीजेपी की टीम है? क्योंकि केवल ये, अब मान के चलिए अगर यहाँ पर बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती और करतार सिंह भड़ाना को टिकट नहीं देती, तो यहाँ पर कम से कम इसको करतार सिंह भड़ाना को कम से कम 50,000 वोट गुर्जरों के मिले होंगे बीएसपी को। अगर ये टिकट नहीं मिलता तो बीजेपी को 50,000 वोट और बढ़त होती। तो यहाँ पर भी कांग्रेस के लिए जीतना नामुमकिन था। अब बात करते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र की। अगले में है, यहाँ पर है, आप देख सकते हैं भिंड। भिंड लोकसभा क्षेत्र है, ये आप देख सकते हैं भिंड। यहाँ पर टोटल 18 प्रत्याशी मैदान में थे। और यहाँ के अगर वोट बैंक के शेयर की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संध्या राय है बीजेपी की, ये भी, अब पहले जो मुरैना सुरक्षित सीट थी, अब भिंड लोकसभा क्षेत्र सुरक्षित है, इसलिए यहाँ से संध्या राय जो एससी समाज की हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ती हैं। इनको कुल वोट मिलते हैं 5,27,694 और कांग्रेस को मिलते हैं 3,27,809 जो कांग्रेस के देवासी जरारिया हैं। और बब्बू राम जमौर, ये बहुजन समाज पार्टी से लड़ते हैं, इनको मिलते हैं मात्र 66,613 वोट। साथ ही आपको बता दूं, इतना खराब प्रदर्शन रहता नहीं है अक्सर इन सीटों पर बसपा का, लेकिन केवल और केवल बीजेपी को हराने के लिए ये पूरा वोट कांग्रेस के लिए शिफ्ट हुआ, पूरा दम कम लगाने के बाद। तो ये अब पूरा दम क्या, ये मान के चलिए कि बीएसपी चुनाव ही नहीं लड़ रही। तो ऐसे टाइम पे अगर बीएसपी चुनाव भी नहीं लड़ती तो इसका टोटल वोट कितना हो रहा है बीएसपी और कांग्रेस का मिला करके, ये भी मैं बता देता हूँ। 9 3 12, 5 लिया की 1 2, 5 लिया की 1 8 6 9, 8 6 14 की 4, 5 लिया की 1 7 6 13 14, 5 लिया की 1। यहाँ पर भी साथियों कम से कम 80,000 वोटों से कांग्रेस हारती अगर बीएसपी और कांग्रेस मिलकर भी चुनाव लड़ती तो अब सोचिए, जो लोग कहते हैं कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, तो आप ये दिमाग लगाइए, बसपा वोट कांग्रेस के काटती है या कांग्रेस को और फायदा है? क्योंकि बसपा के चुनाव में होने से मामला त्रिकोणीय हो जाता है। लेकिन साथियों जो कहते हैं ना कि दूसरे के लिए कुआक होते हैं, वो खुद उसमें गिर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब से 1996-98 के बाद अफवाह फैलाना शुरू किया, तो जो वोट बैंक है धीरे धीरे शिफ्ट कांग्रेस की तरफ होने लगा। और केवल बीजेपी को हराने के लिए उसने किसी भी तरीके से बीजेपी हार जाए तो कांग्रेस का जो कोर वोटर है वो भी बीएसपी के लिए कांग्रेस के लिए जाने लगता है। लेकिन साथियों अब मैं बता दूं, ये हमेशा नहीं होने वाला है। ये पूरी ताकत यहाँ पर आप देख सकते हैं लगाने के बाद भी कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती है। तो अब कहीं ना कहीं दलित वोटर अब बसपा के लिए विचार कर रहा है, क्योंकि जो बसपा का कोर वोटर है दलित वोट प्लस जिस समाज के कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, उन दोनों के टिकट के आंकड़ों को मिलाया जाए तो इतनी पावरफुल बन जाती है कि बीजेपी को टक्कर दे सके। क्योंकि अगर बीएसपी की जगह पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है और बीएसपी चुनाव लड़े ही ना लड़े, तो आमने सामने का मुकाबला होता है तो बीजेपी को ज़्यादा वोट मिलते हैं। अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो कम वोटों पर हार जीत होती है, और जो टिकट होता है अक्सर बसपा को ऐसे समाजों के लिए होता है जिसका पूरा समाज
बीजेपी को वोट करता है। अभी इन सीटों से आपको कुछ नहीं हो रहा होगा, लेकिन और भी सीट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये है आपकी ये आपकी ग्वालियर लोकसभा सीट है। ये आप देख सकते हैं, ग्वालियर लोकसभा सीट है। ग्वालियर लोकसभा सीट में टोटल 18 प्रत्याशी मैदान में रहते हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ की अगर वोट शेयर की बात करें तो विवेक नारायण सहजवलकर, इनको 6,62,000 वोट मिलते हैं, ये आप देख रहे हो। और जो कांग्रेस को मिलते हैं आपके 4,80,000 के करीब वोट, और बसपा को मिलते हैं 44,677 वोट। अब बसपा को इतने कम वोट क्यों, ये भी बहुजन समाज को विचार करने की वाली बात है। ये सिर्फ उसी का नतीजा है जो बसपा और बहन जी के खिलाफ लगातार षड्यंत्र फैलाया जाता है कि बसपा बीजेपी की बी टीम है और बसपा को अगर वोट देंगे तो वो तो बीजेपी जीतेगी। लेकिन साथियों, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, जो कुशवाहा समाज है अधिकतर इन क्षेत्र में बीजेपी के लिए वोट करता है। अगर ऐसे में अगर बीजेपी के लिए कुशवाहा को टिकट दिया, जो बसपा ने दिया, अगर इस प्रकार की अफवाहें मैदानों में चुनावी गलियों में नहीं होती तो जो कुशवाहा समाज वोट करता है और जाटो समाज वोट करता है तो ये मामला त्रिकोणीय होता। और ऐसी परिस्थिति में बसपा और बीजेपी में से बसपा और कांग्रेस में कोई ना कोई एक प्रत्याशी जीत जाता। लेकिन कांग्रेस इस तरह का षड्यंत्र फैलाती है तो उसी के लिए वो अपने पैरों से ही अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारती है। क्योंकि अगर ये अफवाह इस प्रकार की न फैलाई जाती तो शायद जो वोट इसमें प्लस हुआ है कुशवाहा का कम से कम 1 लाख वोट, वो यहाँ पर जुड़ के बसपा में जुड़ता, और बसपा जुड़ता तो आराम से कांग्रेस जीत जाती। लेकिन साथियों, यहाँ पर वो बात बिल्कुल पूरी तरह से सिद्ध होती है। मैं जो कहता हूँ कि दूसरों के लिए कुआ खोदते हैं, वो दूसरा नहीं खुद ही करता है। अब आप देखिए, ये है आपकी गुना लोकसभा सीट। इसकी मैंने पहले भी कल परसों जिक्र किया था कि किस तरह से बिना चुनाव लड़े ही प्रत्याशी बसपा को मिले 37,530 वोट। ये आप चैनल पे जाएंगे तो ये अलग सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगा। यहाँ पर टोटल 13 प्रत्याशी मैदान में होते हैं और कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ते हैं, जो अब बीजेपी में पहुंच गए हैं और बीजेपी सरकार में मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो यहाँ पर वोटों का शेयर आप देखिए, देखिए किस तरीके से बीजेपी को मिलते हैं यहाँ पर 6,14,000 वोट, और यहाँ से बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं केपी सिंह, डॉक्टर केपी यादव। अब सेकंड नंबर पर आते हैं कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनके 4,88,000 वोट आते हैं। और थर्ड नंबर पर आती है 37,530 वोट। साथियों, ये वोट तब हैं जब कांग्रेस ने जो बीजेपी ने जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं धाकड़ लोकेंद्र सिंह राजपूत, जो शिवराज सिंह चौहान के खास आदमी हैं और उन्हीं के समाज के हैं, तो इन्होंने मतलब क्या इनको सरेंडर करवा लिया कोई राजनीतिक लालच देकर, तो ये चुनाव मैदान से बाहर हो गए। लेकिन बसपा कार्यकर्ताओं का हौसला देखो, ये प्रत्याशी लोकेंद्र सिंह धाकड़ चुनाव लड़ने भी नहीं जाते हैं, मैदान में नहीं जाते हैं, प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बसपा कार्यकर्ताओं को जोश देखो कि बिना प्रत्याशी के ही 37,530 वोट केवल हाथी के चुनाव चिन्ह पर डाल देते हैं। और लोग कहते हैं कि बसपा का जनाधार नहीं है, बेंजी से छिटक गया है। ये तब हालत है जब प्रत्याशी सरेंडर। अब बात करते हैं साथियों, बसपा बीजेपी की बी टीम है या नहीं। तो आप इन कांग्रेस और बीजेपी के दोनों वोटों को मिलाइए तो करीब ये होंगे 5 लाख, 5.25 लाख वोट। लेकिन फिर भी 1 लाख वोटों से बीजेपी जीत रही है। लेकिन बसपा के खिलाफ ये अफवाह नहीं फैलाती तो कांग्रेस के जीतने के चांस रहते। इसी प्रकार से ये तमाम सीटों के आंकड़े हैं, उन पे आप देख सकते हो। ये आपका सागर है, सागर में बसपा को 20,000 वोट मिलते हैं, कांग्रेस को 34,000 वोट मिलते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पा रहे हैं। इसके बाद आता है टीकमगढ़, टीकमगढ़ में 4,25,000 वोट मिलते हैं बसपा को, और यहाँ पर भी बसपा कांग्रेस मिलकर बीजेपी को नहीं हरा पा रही है। इसके बाद आता है आपका ये है दमोह, दमोह में बीएसपी को 45,000 वोट मिलते हैं, कांग्रेस को 35 मिलते हैं, और बीजेपी को 7 लाख मिलते हैं, फिर भी नहीं हरा पा रहा है कांग्रेस। और यहाँ पर देखिए, ये है आपका खुजराव, खुजराव में 8,15,000 वोट मिलते हैं, 8,15,000 बीजेपी को, 3,18,000 कांग्रेस को, और 40,000 बीएसपी को। अब आप सोचिए, यही आंकड़े लगभग हर सीट पे हैं और किसी भी तरीके से बीजेपी बीएसपी की अनुपस्थिति में कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती है। ये केवल तभी हार सकती है बीजेपी जब त्रिकोणीय मामला हुआ। तो देखा साथी, इन तमाम आंकड़ों पर नजर डालने पर मालूम चलता है कि जब जब बसपा मजबूती से चुनाव लड़ी है, जब जब बसपा मजबूती से मैदान में रही है, तब तब कांग्रेस को भी फायदा हुआ है। क्योंकि जब बसपा सक्रियता से चुनाव लड़ती है तो मामला त्रिकोणीय हो जाता है और वोटर को पता नहीं चलता कि बसपा जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से जिस प्रकार से कि आईटी सेल ने प्रचार प्रसार किया है, तमाम विरोधी पार्टियों ने प्रचार प्रसार किया है कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है,
तब से लगातार बसपा के साथ ही कांग्रेस भी कमजोर हुई है। इस बात को भी कांग्रेस वालों को मानना पड़ेगा। अगर इस बात को नहीं मानते हैं, इस गलतफहमी में रहते हैं कि नहीं हम तो इंडिया बीएसपी की अपेक्षा करके या बीएसपी को खेल से बाहर करके हम बीजेपी को चुनाव हरा सकते हैं, तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो कम से कम ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर कांग्रेस मैदान में ना हो, और अब तक क्या हुआ है फिर इस पे भी नजर डालो। अब तक दरअसल 1996 के बाद जैसे ही कांसीराम साहब के जमाने में 1991 से चुनाव लड़ना बसपा स्टार्ट करती है मध्य प्रदेश में, तो इन मनवादी लोगों की सांसें फूल जाती हैं और इन्हें लगता है कि अगर इसको समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाले भविष्य में ये देश की और विभिन्न प्रदेशों की सत्ता में बसपा होगी। तो इसी डर से इन तमाम मनवादी लोगों ने तमाम तरह की भ्रांतियां बहुजन समाज के अंदर फैलाई। क्योंकि उस वक्त पे सोशल मीडिया था नहीं, उस वक्त केवल प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया था। उसका भरपूर फायदा बीजेपी और कांग्रेस ने उठाया। लेकिन किसे पता था कि जिसके लिए कुआं खोदेंगे वो उसमें नहीं गिरेगा, बल्कि खुद इस कुएं में गिर जाएंगे। और अपने हाथों से ही अपने पैरों में कांग्रेस ने कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। जब जब जितना 1996 के बाद लगातार प्रोपेगेंडा बसपा के प्रति फैलाया गया और आज भी चला रहे हैं, तब से लगातार कांग्रेस का भी जनाधार गिरने लगा। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि जो होता है मुकाबला, वो त्रिकड़ी नहीं रह पाता। अभी आपने देखा किस प्रकार से मुरैना भिंड विधानसभा क्षेत्र में लगातार बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली। उसका कारण ये था कि इन चुनावों में कांग्रेस ने जितनी हो सके उतनी बसपा के प्रति अफवाह फैलाई कि बीजेपी की बी टीम है। लेकिन अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें और टिकट के नजरियों को देखा जाए कि किस समाज को बसपा ने टिकट दिया, तो निश्चित तौर पर यह बात सामने आती है कि बसपा ने जिस पार्टियों को, जिन समाज के जिन नेताओं को टिकट दिया, उनसे कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा हो या न हो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी को जरूर नुकसान हुआ। अगर इन सीटों पर बसपा चुनाव नहीं लड़ती तो और बुरी तरीके से कांग्रेस चुनाव हारती। अगर अब भी समय रहते कांग्रेस ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस की बुरी हार लाजमी है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका इस विश्लेषण पर क्या सुझाव है, क्या सवाल है, हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। सजग बने रहिए, सतर्क बने रहिए। अब देखते रहिए न्यूज़ 22। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।